इन्हीं के जुबानी, इन्हीं के वादे मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं। खुद से कुछ नहीं कह रहा मैं। यानी 550 डैम बनाने थे, झूठ। 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, झूठ। 50 लाख घर देने थे, झूठ। 200 अरब वापस लाने थे, झूठ। पुलिस इस्लाहत करनी थी, झूठ। 90 दिन में करप्शन का खात्मा करना था, झूठ। यकसा तालीमी निसाब 2 करोड़ बच्चों को दिलाएंगे, झूठ। 1 साल में इंसाफ मिलेगा, झूठ। गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाएंगे, झूठ। और सबसे बढ़कर जनूबी पंजाब को सूबा बनाएंगे, झूठ। इस पार्टी के सरबराह ने कहा था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं करूंगा। स्पीकर साहब, पहला वजीर खजाना, दूसरा वजीर खजाना, तीसरा वजीर खजाना, 3 साल और 3 वजीर खजाना। मुझे कोई एतराज नहीं है, चेहरे बदलते हैं, तसलसल कायम रहे तो चेहरे बदलने में कोई हर्ज नहीं है, वो बेटी का सब बनते हैं। लेकिन आप देखिए कि पाकिस्तानी कौम का कीमती वक्त इसलिए जाया किया गया। आईएमएफ के पास जाना है, नहीं जाना है, अपने वसाइल को बुरुएकार लाकर आईएमएफ पे जाने का अवॉइड करना है, जाना है, नहीं जाना है। यानी कैपिटल मार्केट की बुनियादें हिल गई और फिर जो फाइनेंस के आइंस्टाइन थे वो आखिरकार आईएमएफ के घुटनों को हाथ लगाकर ऐसे अजियतनाक कंडीशन साथ लेके आए कि आज 3 साल होने को है, लेकिन अवाम की अजियत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। स्पीकर साहब, ये मजाक नहीं है। 40% रुपया डीवैल्यू किया गया, 40%। और उसका एक नेचुरल आउटकम यह होना चाहिए था कि एक्सपोर्ट्स बढ़ती। रुपया डीवैल्यू हो गया, एक्सपोर्ट्स बढ़ी नहीं, और हमने वो कुछ कर दिया जो शायद आईएमएफ का तकाजा भी नहीं था। मैं जरूर चाहूंगा कि मैं अपना जो है ना वो किसी हर्जा रसाई से काम ना लूं, फैक्शन फिगर से काम लूं। ग्रोथ का ववेला मचाने वाले, सब अच्छा का बाजा बजाने वाले सुने कान खोलकर कि 2018 में चीनी 55 रुपए थी, आज 105 रुपए किलो है। आटा 35 रुपए किलो था, आज 75 रुपए फी किलो है। दाल चना, मैं गरीब आदमी की बात कर रहा हूं, 90 रुपए किलो थी, 160 रुपए फी किलो है। घी 188 रुपए किलो था, आज 260 रुपए फी किलो है। कुकिंग ऑयल 192, आज 270 रुपए फी किलो। चावल 85 रुपए फी किलो थे, आज 170 रुपए फी किलो है। दाल माश 140, आज 320 रुपए फी किलो है। चाय 750, आज 950 रुपए फी किलो है। दाल मसूर 130 रुपए फी किलो, आज 160 रुपए फी किलो है। गोश्त 850, आज 1500 रुपए फी किलो है। बिजली फी यूनिट 8 रुपए थी, आज 20 रुपए फी यूनिट है। अद्वियात 300 से 500 का इजाफा हुआ। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का यूनिट फी यूनिट 8 रुपए हुआ करता था 2018 में, आज 27 रुपए है। गैस
300% महंगी हुई। पेट्रोल इन 3 सालों में 28 रुपए महंगा हुआ। मुझे अपने दिल पे हाथ रख के मेरे मुअज़्ज़िज़ अरकान यहां भी और यहां भी बताएं, क्या 20,000 में जो कम से कम उजरत का ऐलान किया है इस बजट में, गरीब आदमी का गुजारा 1 महीने का हो सकता है? मैं आज इस मौका को गनीमत जानते हुए यह भी कहना चाहता हूं कि जो कौमी असेंबली में पिछले 3 दिनों में हुआ है, चाहे कोई भी इसमें कसूरवार है, मैं इसकी शदीद मुजम्मत करता हूं। और हम सबको यहां भी और यहां भी इस बात का अदराक होना चाहिए कि रोजाना अवाम के टैक्स से, अवाम की जेबों से ये इजलास मुनक्कद होते हैं। और जब गरीब आदमी जो पहले ही भूखा है, उम्मीद ढूंढता है, उसको जब देखने को मिलता है कि जो लाखों लोग, हजारों लोग हमारे वोट लेके जाते हैं, वो एक दूसरे के दस्तों गिराह वहां होते हैं, एक दूसरे में बोतल फेंकते हैं, गलीज गुफ्तगू करते हैं, गालियां देते हैं, तो जनाब स्पीकर, ना सिर्फ हम उनके साथ जुल्म करते हैं, बल्कि जमहूरियत से उनका एतमाद उठता है कि ये सिर्फ गुल गप्पाड़ा है, एक दूसरे की अपना जो है वो जगहसाई करना है। तो मैं बिल्कुल आपके साथ हूं और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस बजट सेशन को एक प्रोडक्टिव सेशन बनाएं, अच्छी बात करें। और मेरी दुआ भी है कि हम इस नए ऐवान में ऐसी रिवायात छोड़ के जाएं जो आने वाले असेंबली मेंबर्स के लिए मशरे राह हों। इन्हीं के जुबानी, इन्हीं के वादे मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, खुद से कुछ नहीं कह रहा मैं। यानी 550 डैम बनाने थे, झूठ। 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, झूठ। 50 लाख घर देने थे, झूठ। 200 अरब वापस लाने थे, झूठ। पुलिस इस्लाहत करनी थी, झूठ। 90 दिन में करप्शन का खात्मा करना था, झूठ। यकसा तालीमी निसाब 2 करोड़ बच्चों को दिलाएंगे, झूठ। 1 साल में इंसाफ मिलेगा, झूठ। गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाएंगे, झूठ। और सबसे बढ़कर जनूबी पंजाब को सूबा बनाएंगे, झूठ।